रोटी भी नहीं मिलेगी मोदी जी आ गए तो। 30 रुपए पाव सब्जी है। जो आदमी 10,000 कमाता है किराया देगा, खाना खाएगा, या 30 इसका बड़ा परिवार है, कितने की हो गई सब्जी? 120 की हो गई ना 1 किलो। मोदी जी तो राशन दे रहे हैं 5 किलो। हमें नहीं मिले। हमें तो मोदी से बिल्कुल ही पसंद नहीं है। मोदी ने तो घरेलू महिलाओं को भी झाड़ू पोछा वाली बना दी है। खुद तो थैला भर के आया था, इतने नोट कमा लिए, और हम जैसे लोगों को गरीब बना दिया उसने। विकास नहीं कर रहा, सत्यानाश कर रहा है, पब्लिक को मार रहा है। कभी करोना ले आता है, कभी थाली भिजवा रहा है, कभी क्या कर रहा है। पागलपंती दिखा रही है मोदी ने, और हम मोदी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। कांग्रेस 8,500 रुपए देखी, साल का 1 लाख रुपए मिलेगा तो हमें पैसों की जरूरत है, ना कि हमें मोदी की जरूरत है, ना हमें भक्ति करने की जरूरत है। जब हम भक्ति तो जब करेंगे जब हमारा पैसा होगा, धूप बत्ती तेल वगैरह सब पैसों से ही तो आता है। मोदी ने हमारी जिंदगी खराब कर दी है। महिलाएं इतनी परेशान है। आज आलू भी 30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो आलू हो रहा है। कितनी महंगाई हो रही है, कहाँ से खरीदे हम लोग? जेब में पैसा नहीं है, काम धंधा नहीं है, क्या दिया है मोदी ने हमें? जनता को चाहिए कि जो आपने वादा किया था अच्छे दिन कहाँ आए? 10 साल में तो हमारे बुरे ही दिन आए ना। 10 साल में हम 30 साल के थे, आज 40 साल के हो गए। आप बताओ ना, हमारे लिए कोई वैकेंसी बची, ना कोई काम बचा। जब दिया बुझता है ना तो फल बढ़ाता है, वही मोदी जी का हाल है। परमात्मा ने भेजा है मोदी जी को। परमात्मा ने भेजा है पागल बनाने के लिए लोगों को। एक तो पेपर होता नहीं है, पेपर अगर हो जाए तो पेपर लीक हो जाते हैं। अगर इसके बाद भी कभी किसी तरह से हो जाए तो उनके बाद उनकी ज्वाइनिंग नहीं होती। तो इनकी विचारधारा में जो कि बंच ऑफ थॉट्स या फिर पांचजन्य से चलते हैं, इनके लिए इनकी मानसिकता है कि सारे लोग गरीब रहें, जिहालत में जिए, और 2-3 पूंजीपतियों को सारी संपत्ति सारे देश की संपत्ति सौंप दी जाए। काम धंधे ही नहीं है, रोजगार नहीं है, सब पिटे पड़े हैं काम धंधे। क्या दिक्कत? यही दिक्कत है। बाकी आप युवा हैं, क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम दलनाल सिंह है। क्या लग रहा है आपकी बार चुनाव मुद्दों पे हो रहा है? बीजेपी मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है? जी, बीजेपी बिल्कुल मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन इस बार जो कांग्रेस पार्टी है या जितने भी गठबंधन दल के साथी लोग हैं, वो अपनी पिच पे उनको ज़बरदस्ती खेलने को मजबूर किए हैं। ये इस गठबंधन की खासियत है। पहले होता ये था, ये इधर उधर की भटकाने की बातें करते रहते थे, और गठबंधन के साथी या वोटर जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते थे और भावनाओं में बह के वो वोट कर जाते थे। इस बार उनकी बौखलाहट इसी बात की है, जो पिछली बार जो अपने प्रचंडतम दौर में जब उन्होंने 37% वोट हासिल किया, इसका मतलब ये है कि देश की 67% जनता उस वक्त भी इनके अगेंस्ट थी, लेकिन कारगर इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वो बटे हुए थे। इस बार जब गठबंधन बनी और बड़ी मजबूत बनी, थोड़ी बहुत विचारधारा के लेवल पे या किसी भी तरह का छोटा मोटा बनता रहता है, वो तो घर परिवार में भी होता है, लेकिन इनकी बौखलाहट इस बात से है कि ये कितनी भी भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता इस बार जनता से जुड़ी हुई मुद्दों पे ही है। रोजगार पे बात नहीं कर रही बीजेपी। 14 में कह रही थी 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। क्या हाल है नौकरियों का? बहुत ही बुरा हाल है। इन्होंने नौकरियों पे कुछ भी नहीं किया है। जितनी नौकरियां थी उनमें से ज़बरदस्ती VRS दिलाया जा रहा है, और जितने भी नौजवान युवक हैं उनको नौकरी का कोई सुरक्षा नहीं दिया जा रहा है। एक तो पेपर होता नहीं है, पेपर अगर हो जाए तो पेपर लीक हो जाते हैं। अगर इसके बाद भी कभी किसी तरह से हो जाए तो उनके बाद उनकी ज्वाइनिंग नहीं होती। तो इनकी विचारधारा में जो कि बंच ऑफ थॉट्स या फिर पांचजन्य से चलते हैं, इनके लिए इनकी मानसिकता है कि सारे लोग गरीब रहें, जिहालत में जिए, और 2-3 पूंजीपतियों को सारी संपत्ति सारे देश की संपत्ति सौंप दी जाए। ये अगर आप इनके बंच ऑफ थॉट्स को पढ़ोगे, इसमें स्पष्ट तौर पे ये लिखा हुआ है, और ये उसी से गाइड होते हैं, चाहे वो हेडगवार हों या गोलवलकर हों। और वीर सावरकर वाली बात है, जिन्होंने माफ़ी मांगी, तो इस कारण इनको रोजी रोजगार से तो कोई दूर दूर तक कभी मतलब ही नहीं रहा। आप बताइए, अभी आप मोदी जी कह रहे हैं मंगलसूत्र बचाओ, भैंस बचाओ। मोदी जी कह रहे हैं मंगलसूत्र बचाओ, भैंस बचाओ और खाता बचाओ। अभी कल मोदी जी ने बोला है कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो आपके खाते सीज हो जाएंगे, और जो पैसा खाते में होगा वो लेके चले जाएंगे। बेकार की बातें हैं। आप ये बताइए, मंगलसूत्र की बात उनको कहने का तो कोई नैतिक आधार ही है ना। उन्होंने अपनी पत्नी, जो हमारी दादी के समान है, जशोदाबेन, कम से कम वो उन्हीं को सुरक्षित कर लेते, कम से कम। तो वो तो बिल्कुल इस लायक, बोलने लायक बात ही नहीं है कि वो इस पे चर्चा करें। मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं? बिल्कुल नहीं बन रहे हैं, किसी भी कीमत पे नहीं। और इस बार जो इनका सफाया होगा, ये लंबे समय तक झोला उठा के यहाँ से जाएंगे, लेकिन इस बार झोला चेक होगा कि भैया ले क्या क्या जा रहे हो। चेक करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। कुछ इधर महिलाएं दिख रही हैं, महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश करूंगा मैं। क्या माहौल देख रही हैं? माहौल तो दिख रहा है कि 4 तारीख को गई सरकार गई, इंडिया की गठबंधन की सरकार आएगी। मोदी जी 400 पार कर रहे हैं। 400 पार वो अब सपने में कर रहे हैं ना। हाँ,
वो तो दिख रहा है ना, माहौल दिख रहा है। ग्राउंड पे आप देखें, एसी के रूम में बैठने से पता नहीं चलता कि माहौल क्या है। माहौल में लोग जा रहे हैं। प्रश्न ये है कि कोई भी सरकार हो, जनता तो अपना कमाती है, अपना खाती है। उसको एक अच्छी जो सरकार जो सुविधा देती है ना, उसकी ज़रूरत है। सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, गठबंधन की हो, जनता को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। जनता को चाहिए कि जो आपने वादा किया था अच्छे दिन कहाँ आए? 10 साल में तो हमारे बुरे ही दिन आए ना। मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, महंगाई खत्म होगी, महिला सुरक्षित होगी, सबको रोजगार मिलेगा। वादे पूरे हुए? नहीं हुए। कहाँ? देखो, किसान नाराज, जवान नाराज, महिला जो हमारी मेडल लाई हुई बेटियां थी ना, वो भी सुरक्षित नहीं है। उनको भी रोडों पे घसीटा गया और उनके जो दोषी हैं, उनका क्या नाम है, ब्रिजभूषण जी, उनको उनका टिकट काट के उनके बेटे को दे दिया गया। आप ये बताओ, बाप और बेटा एक ही तो है ना, वोट तो वही मांग रहे हैं ना। आप बताओ कि महिलाओं के लिए इन्होंने क्या किया? इतने महिला बहुत सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? महिला बताएगी ना हम सुरक्षित है नहीं है। मोदी जी के साथ जा रही है, नहीं जा रही? नहीं, हम तो नहीं जा रहे हैं। हम तो सुनने आए थे यहाँ इंडिया गठबंधन का। राहुल गांधी जी ने जो 5 गारंटी दी है और भी जो न्याय यात्रा किया उन्होंने, न्याय में जो बोला, महिलाओं का न्याय, युवाओं का न्याय, किसान का न्याय, मजदूर का न्याय, सब न्याय के बारे में हमने सुना, देखा। और एक बार हम इनको मौका देना चाहते हैं कि ये न्याय पे क्या काम करते हैं। मौका देना चाहते हैं। हैं। बीजेपी को वोट दिया है कभी? दिया है, 14 में दिया, 19 में दिया। 2 बार बीजेपी को मौका दिया। और अब आप कांग्रेस इंडिया गठबंधन की रैली? हाँ, अब उनकी रैली में आए हैं क्योंकि हम लोग आम पब्लिक के हाथ में क्या है? एक वोट से हमने उनको लाया था क्योंकि यूपीए की सरकार से जनता बहुत त्रस्त थी। मोदी जी पे भरोसा किया, उन्होंने गुजरात का मॉडल दिखाया लोगों को। हमने सोचा कि गुजरात तो हमने देखा नहीं था, तो हमें लगा कि देश में गुजरात जैसा कुछ बनेगा अच्छा सा। आज कुछ भी नहीं है। आज अग्निवीर जैसे योजना को लाके हर जवान को आपने बेरोजगार कर दिया। और जितने सारे और सीटें जो खाली थी, वैकेंसी आपने निकाला नहीं। जो वैकेंसी आपने निकाली उसका आप पेपर लीक करवा देते हो। आप ये बताओ कि सारे बच्चे पढ़ लिख के वो कहाँ जाएंगे? वो सड़क पे बैठे हैं और कहते हैं पकौड़ा तल लो, ये भी बिजनेस है। अब बताओ कि करें तो करें क्या? महिला मोदी जी महिलाओं की बहुत टेंशन कर रहे हैं, कह रहे हैं मंगलसूत्र बचाओ। भाई, पहले अपने परिवार को, इनको एक्चुअली महिलाओं का प्रॉब्लम पता नहीं है। ये हमेशा प्रॉब्लम से भागे हैं, प्रॉब्लम को फेस नहीं किए। प्रॉब्लम क्या होता है आप महिलाओं से पूछो ना। एक सिलेंडर जब हम 416 रुपये खरीदते थे तब मोदी जी कहते थे बहुत महंगा है, और आज वो सिलेंडर हम 960 रुपये 70 रुपये खरीद रहे हैं, तो वो कहते हैं नहीं हम तो बहुत काम कर दिए। आपने जो चीज़ हम देख नहीं सकते, आप हमेशा वो विज़न दिखाते हो। आप हमेशा सोचते हो कि हम 2047 का ख्वाब दिखा रहे हो। 47 तक आप जिंदा रहोगे, मोदी जी जिंदा रहेंगे 47 तक। हम कहाँ चले जाएंगे? 10 साल में आपने देखा कि 10 साल में हम 30 साल के थे, आज 40 साल के हो गए। आप बताओ ना, हमारे लिए कोई वैकेंसी बची, ना कोई काम बचा। उम्मीद नहीं है बीजेपी? उम्मीद नहीं है, बिल्कुल उम्मीद नहीं है। विकल्प तलाश है इंडिया गठबंधन? हाँ, विकल्प तलाश रहे इंडिया गठबंधन। और हमें उम्मीद है कि 4 तारीख को जनता जो परेशान है, जो सचमुच दुखी है, सिर्फ ये हो हल्ला करने वाले वोटर नहीं है, जो चुपचाप हैं, जो अपने परेशानी को रोज सुबह शाम झेल रहे हैं, वो भी एक वोटर हैं और वो वोट देंगे। मुझे लग रहा है बदलेगा। मोदी जी का क्या माहौल है? माहौल ही नहीं है। मोदी जी ने ना उनका, मोदी जी ना उनका माहौल है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कह रहे 400 पार। वो कहते हैं 800 बार कह सकते हैं और कुर्सी टेंट वाले से मंगवा सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। 400 यहाँ से 400 टेंट वाले से 800 कह दो। बड़ी मेहनत की देश की तरक्की के लिए मोदी। हाँ, कर तो दी, लाल किला बेच दिया, सारे वो रेलवे स्टेशन बेच दिए। कितनी मेहनत कर रहे हैं, पूरा देश प्राइवेट होने जा रहा है। कह रहे 70 साल में कुछ नहीं हुआ था इस देश में। तो फिर उससे क्यों जाते हैं? एरोप्लेन से क्यों जाते हैं? उससे जाए बैलगाड़ी से, रैलियां बैलगाड़ी से करें ना। फिर जब कुछ नहीं हुआ तो क्यों जा रहे हैं? इतना घबरा क्यों रहे हैं? घबरा रहे मोदी? जब दिया बुझता है ना तो फड़फड़ाता है, वो वही मोदी जी का हाल है। अब वो फड़फड़ा रहे हैं तो जाने वाला टाइम खत्म। टेलर था, पिक्चर आ रही है। पिक्चर छोड़ो, टेलर ही फट जाएगा, पिक्चर तो खत्म। टेलर काम नहीं कर रहा है, टेलर काम नहीं कर रहा। जीरो, खत्म हो गया, अच्छे दिन खत्म। अच्छे दिन आए नहीं तो जाएंगे कहाँ से? महंगाई बेरोजगारी दूर करने आए थे, और बढ़ा गए, और बढ़ा गए। मजा नहीं आया। हैं? मजा नहीं आया। नहीं आया। कब आएगा? जब 4 जून को
जो जीत का गुलाल उड़ेगा पूरे देश में, उस गुलाल पे एक नाम लिखा रहेगा जिसका नाम है राहुल गांधी। जब मजा आएगा। राहुल गांधी आ रहे हैं, बिल्कुल एक तरफा आ रहे हैं, एक तरफा आ रहे हैं, एक तरफा। याद आ गया, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि परमात्मा ने भेजा है मोदी जी को। परमात्मा ने भेजा है पागल बनाने के लिए लोगों को, कौन कह रहा है? तो मोदी जी जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं, कन्फर्म जा रहे हैं। मंगलसूत्र, सब ढकोसले हैं खाता बचाओ, अपना। कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो खाते सीज हो जाएंगे। मोदी जी के होंगे ना, जो 2 नंबर के हैं, लोगों के थोड़ी होंगे। अपने लिए कह रहे हैं वो कि हमारे खाते सीज हो जाएंगे, अपनी चिंता उन्हें। वो जो उन्होंने तड़ीपार बिठा रखा उसकी चिंता, उसके लड़के की चिंता है। कह रहे टोटी भी चोरी कर ले जाएंगे इंडिया गठबंधन वाले। कौन? और कौन? मोदी जी कर ले जाएंगे? मोदी जी कर रही है काम, मोदी जी के हैं। जब उनने टोटी ही नहीं लगाई तो उखाड़ के ले जाएगा कौन? टोटी लगाई नहीं तो उखाड़ के ले जाएगा। प्रधानमंत्री आया देश में पहली बार 2 नंबर का, नंबर 2 का प्रधानमंत्री। क्या नाम हुआ आपका? नीतीश कुमार। क्या माहौल लग रहा है? सर कन्हैया को भैया जी 101% जीत रहे हैं। कन्हैया कुमार जी बिल्कुल। क्या दिक्कत है बीजेपी से? बीजेपी वाले जो है सर आए नहीं है वो कभी यहाँ पे। मनोज तिवारी जो कभी दिखाई नहीं दिए इधर। नाराजगी है मनोज तिवारी? बिल्कुल बिल्कुल सर। और मोदी जी? सर मोदी जी के नाम से नहीं, यहाँ तो क्षेत्र की प्रॉब्लम है ना। क्या कह रही हैं? रोटी भी नहीं मिलेगी मोदी जी आ गए तो। 30 रुपए पाव सब्जी है। जो आदमी 10,000 कमाता है, किराया देगा, खाना खाएगा, या 30 रुपये। इसका बड़ा परिवार है, कितने की हो गई सब्जी? 120 की हो गई ना 1 किलो। मोदी जी तो राशन दे रहे हैं 5 किलो। हमें नहीं मिले। क्या नाम हुआ आपका? गुड्डू। क्या करते हैं? ये देख लो क्या कर रहे हैं, दरी बेचते हैं। मेरी मजदूरी आंद कर रहे हैं। चुनाव है कि क्या माहौल चल रहा है? मॉल क्या चल लिया, पंजे का चल लिया मॉल, पंजे का चल लिया। ये पंजे की रैली हो रही है इसलिए बोल रहे हो कि वाकई में? इसलिए नहीं, दिल से पंजे में, दिल से पंजा। क्या दिक्कत है मोदी से? काम धंधे ही नहीं है, रोजगार नहीं है, सब पिटे पड़े हैं काम धंधे। क्या दिक्कत? यही दिक्कत है, बाकी और मोदी आए तब से सब ठीक हो गया? कोई ठीक नहीं है। एक ठीक बता दो क्या हो गया, एक ठीक बता दो। रोजगार नहीं मिले? रोजगार कहाँ है, रोजगार और खत्म हो गए। और काम धंधा? ऐसा ही है, बस देख लो घूम रहे हैं बस धूपों में। घर चल रहा है? घर तो चलेगा जब मेहनत थोड़ी बहुत तो करेंगे, रोटी तो आधी टुकड़ा मिलेगी। जो चलना चाहिए वैसे नहीं चल रहा है। 10 साल में क्या किया मोदी जी? कुछ भी नहीं किया 10 साल में। एक वादा पूरा कर देते तो मानते मोदी जी ने पूरा कर दिया। 10 साल में कोई वादा पूरा नहीं हुआ। एक वादा नहीं पूरा, सब जुमलेवादी करी। क्या करी? कुछ नहीं करा उन्होंने। तो अब की बार मोदी जी आ रहे हैं? नहीं, पंजा आएगा, पंजा आएगा। हाँ। 5 किलो राशन दे रहे हैं मोदी जी। 5 किलो में क्या होगा? घर का खर्चा हो जाएगा, बाकी ऊपर का खर्चा कहाँ जाएंगे? सब्जी तरकारी कहाँ जाएगी? क्या कह रही हैं? 2 दिन में ही खत्म हो जाता। 5 किलो गेहूँ दे रहा था मोदी, एहसान कर रहा है क्या? हमें तो मोदी से बिल्कुल ही पसंद नहीं है। मोदी ने तो घरेलू महिलाओं को भी झाड़ू पोछा वाली बना दी है। खुद तो थैला भर के आया था, इतने नोट कमा लिए, और हम जैसे लोगों को गरीब बना दिया उसने। कह रहे मोदी विकास कर रहे हैं। विकास नहीं कर रहा, सत्यानाश कर रहा है, पब्लिक को मार रहा है। कभी करोना ले आता, कभी थाली भिजवा रहा है, कभी क्या कर रहा है। पागलपंती दिखा रखी है मोदी ने, और हम मोदी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। हम कांग्रेस को और झाड़ू को सपोर्ट करेंगे। और जो झाड़ू और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है, सबसे मेन चीज़ होता है पैसा। जब केजरीवाल 1,000 रुपये दे रहे हैं और कांग्रेस 8,500 रुपये, देखिए साल का 1 लाख रुपये मिलेगा, तो हमें पैसों की ज़रूरत है, ना कि हमें मोदी की ज़रूरत है, ना हमें भक्ति करने की ज़रूरत है। जब हम भक्ति तो जब करेंगे जब हमारा पैसा होगा। धूपबत्ती तेल वगैरह सब पैसों से ही तो आता है। मेन चीज़ होता है पैसा। जब पैसा ही नहीं है जेब में तो हम क्या करेंगे? मोदी जी कहते हैं राम राम की माला जपो। राम तो हमारे दिल में ऐसी बसे पड़े हुए हैं, तो और हमको जनता को पागल बनाने में लगे पड़े। अब नहीं बनेंगे हम लोग पागल। 10 साल में महिलाओं को बहुत सुरक्षा दी। हमें कुछ सुरक्षा नहीं मिली है, सब झूठे बातें हैं, झूठी वो कस्में हैं उसकी। और 1 नंबर का झूठा आदमी है मोदी, उससे हाँ झूठा आदमी है वो। कट्टर ईमानदार है। कोई कट्टर नहीं माने, कट्टर बेईमान आदमी है और झूठा आदमी। इससे ज्यादा झूठा कोई होगा भी नहीं। कोई वादा उसका पूरा नहीं है। बोल के हमारे बैंक और खाली कर दिए जब मोदी आया। जब मोदी आया था, जब हमारे जेब खाली करके, जब ही हमारे बैंक खाली हो गए। मोदी का जैसा इंसान हमें चाहिए नहीं है। चाहे वो किसके भक्त कितनी भी तारीफ करे, हमारे निकम्मा है मोदी, निकम्मा। खुद तो लुगाई छोड़ के बैठा पड़ा, और हमारे मंगलसूत्र छिनेगा वो अपने तो खुद मंगलसूत्र छीन के बैठा पड़ा है। ना अपने बाल बच्चों का है, ना अपने बीवी बच्चों का, किसी का नहीं है। मोदी जी कह रहे कांग्रेस आएगी मंगलसूत्र चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? कांग्रेस के राज्य मंगलसूत्र थे, और आज पैदाइशी भी ज्यादा होती थी उस टाइम बच्चे भी ज्यादा होया करते थे, जब भी महंगाई नहीं होया करती थी। आज तो बच्चे भी कम, फिर भी महंगाई है, फिर भी इतनी महंगाई है। गरीब जनता से पूछो जो किराए पे रहते हैं, उनके किराया कितना महंगा है। जब तुम महंगाई करोगे तो किराए तो ऑलरेडी महंगे होंगे। एक टाइम दूध नहीं होता, काली चाय पीनी पड़ती है। क्या दिया है मोदी ने? मौत के अलावा और कुछ नहीं दिया। हमको मजबूर कर दिया। अच्छे दिन आए, अच्छे दिन नहीं आए, हमारे बुरे दिन आ गए हैं। और हम जितनी इसको बद्दुआएं देना हमारे लिए बेकार है। इसको बद्दुआएं देंगे हम तो कह रहे हैं दोबारा मोदी की शक्ल नहीं होनी चाहिए दिल्ली के अंदर, इंडिया के अंदर। 400 पार आ रहे हैं।
कोई 400 पार नहीं आ रहा। मोदी ने हमारी जिंदगी खराब कर दी है। महिलाएं इतनी परेशान है। आज आलू भी 30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो आलू हो रहा है। कितनी महंगाई हो रही है, कहाँ से खरीदे हम लोग? जेब में पैसा नहीं है, काम धंधा नहीं है, क्या दिया है मोदी ने हमें? कह रहे पहले महिलाएं सर उठा के नहीं चलती थी, मोदी आया है। नहीं, बल्कि पहले ज्यादा अच्छा तरीके चलती थी और अच्छा खाती थी, अच्छा पीती थी। आज हम नीचे सर उठा के क्या? आज सुरक्षा नहीं है महिलाओं की। मणिपुर में देखो लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है। हम जैसी महिलाओं को सुरक्षित नहीं है था। दुनिया भर के चोरी चक्कू सब चल रहे हैं। मोदी के आने बाद तो बल्कि गुंडागर्दी और ज्यादा बढ़ गई है। कह रहे मोदी की गारंटी चल रही है। कोई गारंटी चल रही है, बल्कि गुंडागर्दी चल रही है मोदी की। मोदी जब से आया ना, इतनी गुंडागर्दी चल रही है, दुनिया भर के मर्डर हो रहे हैं, चक्कू छुरी चल रही है। कांग्रेस के झाड़ू के टाइम में एक टाइम कांग्रेस तो ये चीजें नहीं चला करती थी। रट बैठी हो मोदी को यही गरियाना है, कह रहे हैं लोग। मोदी का मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं मोदी बेईमान आदमी है, सबसे गंदा आदमी है मोदी। हमें मोदी की जरूरत नहीं है। कह रहे मोदी जी कह रहे हमको भगवान ने भेजा है देश की सेवा करने। भगवान ने भेजा, हम लोगों को मौत देने के लिए भेजा है। भगवान ने ऐसे आदमी को भेजा है जो करुणा दे रहा है, करुणा ये दे रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है। अपने परिवार की तो सेवा कर नहीं पाया और हम लोगों की महिलाओं की सेवा कर। इस सेवा के लिए परिवार छोड़ा? कोई नहीं छोड़ा। उनसे पूछो, राजीव गांधी से पूछो, जिन्होंने बम के जरिए उनको उड़ाया गया, पूरा खानदान उनका बम के जरिए खत्म हुआ। किसके लिए बलिदान दिया? हम जैसे गरीबों के लिए बलिदान दिया राहुल गांधी, राजीव गांधी ने। इन्होंने क्या दिया है? क्या दिया है? लूटा मोदी ने। मोदी का छत्ते ना जाए, मैं तो बद्दुआ दूं जितना ही कम है। ठीक है ठीक है भक्त क्यों दे रहे हो? अरे ठीक है ठीक है। भक्त जी रहे होंगे यहाँ पे। मोदी के भक्त भी घुसे पड़े हुए हैं। हम जानते हैं, हमारी महिलाओं से पूछो कैसे हमारे दिन कट रहे, कैसे हम परेशानी से चल रहे हैं। छाछ पे जीएसटी, खाने पे दूध घी पे जीएसटी, मोदी राज में हो गया पढ़ाई तक पे। यहाँ तक कि आप ये लगा लो गुरुद्वारा एक ऐसा गुरुद्वारा था, हर टाइम लंगर चलाता है, उसके खाने तक पे जीएसटी। हम भी मोदी जी को मानते थे किसी टाइम पे जब आए थे कि हाँ मोदी जी के भक्त है, चलो मोदी जी हमारे। पर आज भाई देखो देश की स्थिति मोदी जी को सपोर्ट करने वाली नहीं है, सच्चाई को सपोर्ट करने वाली है। इंडिया गठबंधन सिर्फ इसलिए हुआ है कि तानाशाही, पहली बार इतिहास में संविधान के खिलाफ गए, 2 सीएमओ को सीट पे रहते हुए जेल भेजा इन्होंने। कभी आज तक इतिहास में ऐसा हुआ? आप ये बताओ। इनकी तानाशाही है, इनकी तानाशाही है। इनके किसी नेता पे फंड मिले, इनके किसी नेता पे पैसा मिले, उसको बाइज्जत बरी कर देते हैं। कोई और हो, मतलब एक सर्फ एक्सल वाली मशीन, सर्फ एक्सल सर्फ भी फेल है। कितने ही बड़े आरोप लग रहे हो। बीजेपी कह रहे हैं अब की बार 400 पार। मैं कह रहा हूँ 250 पार करा लेना आप, 250 पार करा लेना, 250 पार करा लेना। कन्हैया रिंकिया के पापा को वापस भेजेंगे कन्हैया जी। 2800 करोड़ प्रॉपर्टी दिखाई है इन्होंने नामांकन में। कहां से आई थी 2800 करोड़? गाने गा के कमाए थे इन्होंने 2800 करोड़ रुपए, वो भी 1 नंबर में दिखाए हैं। कम ये बताओ मोदी जी मुद्दों की बात क्यों नहीं कर रहे? मोदी जी से अभी मुद्दे पूछो। अरे राहुल गांधी ने साहब बोला आप डिबेट कर लो। यार डिबेट करने में क्या दिक्कत है? आप देश के प्रधानमंत्री हो, कर सकते हो। नहीं कर सकते तो अपने किसी जूनियर से कराओ ना। अरे अमित शाह जी से करा दो। अमित शाह जी के बेटे को बल्ला पकड़ने नहीं आता, बीसीसीआई के चेयरमैन बना दिया उन्हें। भाई देखो सब कुछ सबको पता है गलत हो रहा है। अंधभक्त हो भाई, बीमार है, दवाइयाँ खाने पर बताएंगे नहीं मैं बीमार है। दर्द उन्हें भी है, परेशान वो भी है, दुखी वो भी है। भाई आप ये बताओ ना पेट्रोल, जब तो रामदेव जी भी बोल रहे थे पेट्रोल 35 रुपए लीटर, आज रामदेव जी कहाँ हैं? आज पेट्रोल से, खाने से, जीएसटी से। देखो जी सच्चाई का साथ देंगे हम, तो हम गलत का साथ नहीं देंगे। बताओ मैं ये चिंता है अगर 5 साल बाद ये हमारे खिलाफ जाएगी तो हम इसके भी खिलाफ जाएंगे, चाहे वो कन्हैया हो चाहे वो कांग्रेस हो। ठीक है, अभी ये बताओ मैं ये जानना चाह रहा हूँ। बीजेपी पहले 2014 में कहती थी महंगाई खत्म करेंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, और अब कह रहे हैं मंगलसूत्र बचाएंगे। ये मंगलसूत्र देखो, मैं बोलना नहीं चाहता। मंगलसूत्र ना तो मोदी जी ने अपना मंगलसूत्र की रक्षा करी, और ना इनके कई रंडवों की सरकार है, कई रंडवे बैठे। मैं गलत वर्ड बोलना नहीं चाहता। नहीं वो क्या वो मंगलसूत्र की अहमियत क्या समझेंगे? मंगलसूत्र की अहमियत पूछो तो राजीव गांधी को खोया, सोनिया गांधी ने, उनसे पूछो। राहुल गांधी को देखो, उसने अपने बाप की, भाई अगर कुर्बानी, देखो मैं राहुल गांधी को सपोर्ट इसलिए करता हूँ, सच बोलते हैं अगले। आज इन्होंने पैसा बांटना शुरू करा तो उन्होंने भी बोला, और 8500 रुपए अभी आपने भी सबने सुना होगा हर महिला के अकाउंट में आएंगे, खटाखट। और आज मोदी जी कॉपी करना तो सीख लो, वर्ड तो कम से कम सेम के सेम बोल रहे हो आप। जो वो बोलते हैं वो आप बोलते, तो सिर्फ अडानी अंबानी को ही सपोर्ट करा और किसी को कुछ नहीं करा। आज 2014 में भी 14 लाख टन गोमांस इंडिया से बाहर जाता था, 14 लाख टन। आज 2021 में भी 16 लाख टन जा रहा है, और तुम उस पर भी चंदा ले रहे हो। जबकि वैक्सीन से लगा लो, वैक्सीन देते टाइम उन्होंने बोला था कि हार्ट अटैक की समस्या आएंगी, बढ़ेंगी, और 55 लाख करोड़ रुपए देखो
आपको सब पता है, सबको सब पता है, बताना कुछ नहीं। 55 लाख करोड़ रुपए पर डे चंदा लिया कोविड में। देखो हम अपने आप को कम मगध मानते हैं, हम दलित मानते हैं। इतना बुरा दौर देखा हमने, लाशों के ढेर देखे हमने ऐसे ढेर देखे। कभी जिंदगी में भगवान न करे हमारे आने वाली पीढ़ी के टाइम पे भी ऐसा टाइम आए, उस टाइम भी इन्होंने चंदा लिया। मोदी कह रहे हैं 70 साल में इस देश में कुछ नहीं था, जो हुआ 10 साल में। देखो जी, मैं तो छोटी सी बात बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, मेरे दादा परदादा ने करोड़ों रुपए कमाया, उनके पैसों से मैंने एक होंडा सिटी ले ली या BMW ले ली, और मैं कह रहा हूँ कि मेरे घर वालों ने कुछ नहीं करा। बेकार की बात है भैया। देखो सच का साथ दो, मैं सबसे कहता हूँ। क्या बोले? 2014 में बीजेपी आरएसएस का देश आजाद हुआ है। वो लोग अंग्रेजों के दलाल थे, अंग्रेजों के मुखबिर थे, इसलिए उन लोग का देश आजाद नहीं था। हम लोग का देश 1947 में आजाद हुआ था। बीजेपी आरएसएस का देश 2000 में, मोदी खुद आजाद हुआ है 2014 में। जो बीजेपी के अंधभक्त समर्थक हैं, उनको ये क्या होता है? वो कह रहे हैं मोदी से ही सब कुछ है और किसी से कुछ नहीं है। बेईमानों चोरों की पार्टी है। जिसका पेट भरा हुआ है उसके लिए ना महंगाई है ना बेरोजगारी है। जिसका पेट खाली है उसके लिए महंगाई और बेरोजगारी है। मोदी ने क्या दिया? मोदी ने गुजरातियों को सब कुछ दिया, उसके अलावा देश को कुछ नहीं दिया। मोदी ने 100 रुपए लीटर पेट्रोल दिया, मोदी ने बड़े बड़े घोटाले किए, मोदी ने जो दिया नीरव मोदी को दिया। अरे देश बेच दिया, रेल बेच दिया, BSNL बेच दिया, अब क्या क्या बेचोगे मोदी जी? अब कुछ बचा है इस देश में बेचने के लिए? देखो भाई की बात, वो तो कहे थे कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, ये देश नहीं बिकने दूंगा। ये देश की मिट्टी, अगर कोई झूठी कसम खाने और सच्चाई में अगर कोई झूठा है तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, क्योंकि उन्होंने ही कसम खाई थी कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और आज देश को बेचने में सबसे नंबर 1 पर वो। कभी देखा आपने अडानी प्लेन, अडानी रेल, अडानी सब कुछ अडानी को दे दिया। इस देश में है क्या? किया क्या? रोजगार अग्निवीर में मेरे भाई, छोटे भाई, मेरे यार दोस्तों ने इतनी मेहनत की, अग्निवीर आते निराश हुए, किसी को पता नहीं। देखो आप बुरा मत मानना, आप मीडिया से हो, अगर मीडिया सच्चाई दिखाए ना, 3 महीने या 2 महीने सच्चाई दिखाए, ये सरकार अभी 4 दिन दिखा दे, चुनाव बड़े हैं, ये 4 दिन में हार जाएंगे। मीडिया सच्चाई तानाशाही चल रही है। तानाशाही सरकार है। और तानाशाही ऊपर वाला अगर है ना तो 2024 में 4 जून को ऊपर वाला सच्चाई का साथ देगा और सच्चाई को सामने लाएगा। ऊपर वाले ने भी, देखो अंधकार का अंत होता है, कोई भी हो अंत होगा और बिल्कुल होके रहेगा, बेफिक्र रहो। हुआ था, हिटलर का अंत हुआ था, हिटलर शाही चली थी, इसका भी 14 साल चल गया तानाशाही, हिटलर शाही अब नहीं चलेगी। देश को अग्निवीर बनाया है, देश अब की बार बीजेपी को अग्निवीर बना देगा। ये बताइए मोदी जी को हुआ क्या है? मुद्दे भूल गए हैं, बेरोजगारी मंहगाई बात नहीं कर रहे, मंगलसूत्र, भैंस और खाता सीज करा रहे हैं। मोदी जी के पास न मंगलसूत्र है, ना भैंस है, ना खाता है, वो किसके लिए? ना लुगाई है, ना उनका घर है, ना परिवार है। लोगों को मूर्ख बना करके देश के लोगों को कह रहा है कि परिवार है, और देश के लोगों को ही मार रहे हैं। देश में हिंदू मुस्लिम करके 100 करोड़ मुस्लिम को तो मार रहे हैं, हिंदू को भी मार रहे हैं, हिंदू को मार रहे हैं। सबसे ज्यादा हिंदू मर रहे हैं इनके राज में। ये कहते हैं हिंदू का राज है, हिंदू का राज नहीं है। हिंदू में सबसे ज्यादा पेट्रोल महंगा, रोजगार खत्म कर दिया, अग्निवीर बना दिया सारे देश को। सबसे ज्यादा हिंदू मरे हैं हिंदू राष्ट्र बनने में, और सबसे ज्यादा भी हिंदू मरेंगे। अगर लोग नहीं जगेंगे तो हिंदू सबसे ज्यादा मरेंगे। ये तो 400 पार हो रहा है। 405 नहीं, तड़ी पार, अब की बार तड़ी पार, अब की बार तड़ी पार। मोदी जी में हाथ में तड़ी पार, गुजरात मोदी में विश्वास तो बहुत दिख रहा है। गुजरात में तड़ी पार, पूरा देश तड़ी पार कर देगा। 5 चरण का मतदान हो गया है, क्या लग रहा है? 5 बिहार साफ, बंगाल साफ, दिल्ली साफ, हरियाणा साफ, पंजाब साफ, तमिलनाडु साफ, केरला साफ, तेलंगाना साफ, आंध्र प्रदेश साफ, कर्नाटक साफ। उसके बाद मोदी को जितना है जीत ले, उसके बाद पूरा साफ। जा नहीं रहे, तड़ी पार हो रहे हैं, तड़ी पार। नफरत की दौर में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। सुन ले मोदी और शाह, मैं राहुल गांधी का कार्यकर्ता बोल रहा हूँ, और इस शाह के लिए बोल दूं और मोदी के लिए, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? इन्होंने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। ये भाईचारे में बात करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं कि बांट दिया इस धरती को, इन चांद सितारों का क्या होगा? नदियों के कुछ नाम लिखे हैं, बहती धारों का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। हिंदू पिए मुस्लिम पिए, पानी का मजहब क्या होगा? इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? और नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है।
नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था, ये राम ने मस्जिद तोड़ी है। ये मोदी से क्या दिक्कत है? मोदी से कोई दिक्कत नहीं है, भाजपा से कोई दिक्कत नहीं है। इनकी आइडियोलॉजी जो ये देश को सावरकर और गोवलकर और हेडगेवार की आइडियोलॉजी से चलाना चाहते हैं। ये देश संविधान, अंबेडकर के संविधान से चलेगा। ये देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री बने, नेहरू से लेकर के मोदी तक बहुत सारे प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अगर पिछले प्रधानमंत्रियों का, पिछले राष्ट्रपतियों का, पिछले जितने भी राजनीतिक दल रहे उनका अगर आप बहिष्कार करते हो तो आपका पुरुषार्थ नहीं है। मोदी जी जो है कहते हैं कि 2014 के बाद ही सब कुछ हुआ है। वो 70 साल की बात करते हैं। 70 साल में 54 साल कांग्रेस की सरकार रही। मोदी जी अपनी भी बात जोड़ लेते हैं कि मोदी जी ने इस 2010 से ये 2004 से 14 तक कुछ नहीं किया। मैं आज मोदी जी को चैलेंज करता हूं, अमित शाह से बोलता हूं कि अगर आपने देश में काम किया है तो आप बेरोजगारी के नाम पे वोट मांगो, आप महंगाई के नाम पे वोट मांगो, आप महिलाओं के शोषण के नाम पे वोट मांगो। आपको पता चल जाएगा आपकी औकात क्या है। मंगलसूत्र पे वोट मांग रहे हो, भैंस पे वोट मांग रहे हो। तो ये गाय गोबर की सरकार है। ये गाय गोबर से आगे ये नहीं जा सकते। ये गाय गोबर गौमूत्र से आगे नहीं जा सकते। ये सोचते हैं कि इस देश में अगर ये लोगों को बांट करके और ये देश को चलाना चाहते हैं, महंगाई बढ़ती है तो इस देश के 80% हिंदुओं के लिए महंगाई बढ़ती है। अगर बेरोजगारी है तो यहाँ पे 80 करोड़ हिंदू भी बेरोजगार हैं। अगर बताइए, मोदी जी अभी कह रहे हैं कांग्रेस आएगी तो जो बैंक खाते हैं वो सीज करा देंगे, पैसा ले जाए। अरे मोदी जी ने तो महिलाओं के गुल्लक फुड़वा दिए। नोटबंदी देश का सबसे बड़ा घोटाला था। इन्होंने जो है किसी अंबानी और अडानी को आपने लाइन पे लगते हुए देखा नोटबंदी में? मैं आज इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए कारपोरेट के माफ कर दिए। किसी अडानी अंबानी ने जंतर मंतर पे खड़े होकर के बोला मेरे 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दो। आज देश का अन्नदाता चुनाव के पहले भी और बाद में भी वो कह रहा कि मेरे को एमएसपी मिनिमम गारंटी दे दो मेरे अनाज का। अडानी नहीं दे रहा। बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये मोदी जी की भारतीय कारपोरेट पार्टी है। पार्टी का नाम जनता में जरूर जुड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ये जनता के लिए काम नहीं करते। ये कारपोरेट पार्टी है, कारपोरेट के लिए। मोदी जी आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पे कि अडानी अंबानी जो है वो टेम्पो से पैसा भर भर के कांग्रेस को दे रहे हैं। तो मोदी जी की सरकार है, वो दिखाएं तो सही कौन सा टेम्पो था, उसका नंबर बताएं। अंबानी के पोर्ट पे कई लाख करोड़ रुपए के वहाँ पे जो है ये गांजे और चरस और ये अफीम की जो वो हो रही है वो कौन करवा रहा है? मोदी जी उस पर जांच बिठा लें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, 400 पार, 400 पार नहीं, टेढ़ी पार। इनको 170 भी अगर वो सीट मिल जाए ना, ये उत्तर प्रदेश जिसको अपना गढ़ मानते थे वहाँ से भी इनका सुपड़ा साफ हो रहा है। और अभी हमारे गठबंधन का जो दल से केजरीवाल जी ने बोला था ना कि इन्होंने अपने सारे नेताओं का सुपड़ा साफ कर दिया। ये 4 गुजराती देश को चलाना चाहते हैं। सत्ता में मोदी और शाह और कारपोरेट में अडानी और अंबानी। तो चलने नहीं देंगे ये सब इस देश की जनता अब समझ चुकी है। इस देश की जनता को पता चल गया है कि इन्हें क्या चाहिए। ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी नहीं चलेगी। गोवलकर, सावरकर और हेडगेवार की आइडियोलॉजी से देश नहीं चलेगा। ये अंबेडकर, ये फूले शाह पेरियार की धरती है। ये भगत सिंह और बिस्मिल्लाह खां की धरती है। तानाशाही नहीं चलने देंगे। बिल्कुल नहीं चलेगी तानाशाही। अब जनता चुनाव लड़ रही है डायरेक्ट मोदी के साथ। हर नागरिक चाहता है कि बदलाव हो, कि महंगाई से, बेरोजगारी से, महिलाओं के साथ अत्याचार से और मणिपुर से और क्या नाम कर्नाटक में 3000 महिलाओं का रेप कर रहे हैं इनके सांसद। उनसे जो लोग महिलाएं बेरोजगार हैं, लोग तराई कर रहे हैं, रोज का खाना, रोज का पहनना जिनको मुश्किल हो गया दिहाड़ी मजदूरों के लिए, आज हर आदमी चुनाव लड़ रहा है और वो चाहता है कि किसी तरह मोदी और शाह को हटाया जाए। तो मोदी जी की विदाई होगी? अरे निश्चित 100% विदाई होगी। इन्होंने तो देश का सत्यानाश कर दिया। 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो ये अपने घर से दे रहे हैं। ये तो कांग्रेस की पॉलिसी थी भाई साहब, कांग्रेस की पॉलिसी थी। अब ये चावल की जगह बाजरा दे रहे हैं, गरीब को गरीब बना रहे हैं। इन्होंने तो 400 पार कर दिया। इनके तो ज़्यादा अगर आ गए तो मुश्किल से 150-125 कैंडिडेट। तो अब की बार संविधान बचाएंगे? संविधान के लिए मर मिट जाएंगे। ये 400 पार का जो नारा लगा रहे हैं ना, ये लगा इसलिए रहे हैं कि 400 तक हमारी किसी की तानाशाही नहीं, पूर्ण बहुमत मिल जाएगा। हम संविधान बच्चों का खेल है, गुड्डे गुड़िया का खेल है क्या? संविधान बदल देंगे। इस देश में ना मर कटने को तैयार है अगर हमारे संविधान के हाथ लगा जाएगा, हमारे संविधान के खिलाफ जाएगा। ठीक है, तो अब की बार जो है क्या लग रहा है माहौल मोदी जी का है? अब की बार जो है कांग्रेस की सरकार बन रही है यहाँ से, और यहाँ से हमारे भाई 2.25 लाख वोटों से जीत रहे हैं, कन्हैया कुमार। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा, लोगों से बातचीत की, लोगों
की बातों से आपको साफ संदेश नजर आ रहा होगा कि लोग बीजेपी से परेशान हैं। बीजेपी की जो षड्यंत्रकारी नीतियां हैं वो लोगों को अब समझ आ चुकी हैं और 400 पार छोड़िए 440 पार हो जाए ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। और रही बात 4 जून को पता चल जाएगा मोदी जी आ रहे हैं कि अब उनकी विदाई जो है वो पैक हो गई। आ नहीं रहे, भाजपा जा रही है। 4 जून को भाजपा जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 जून भाजपा गई।